बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। क्या हाल है वीवर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज हम आपके साथ जो रेसिपी बनाएंगे वो मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत मज़े की है और खाने में हर कोई इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये हर घर में बड़ी शौक से बनाई जाती है, बहुत मज़े से खाई भी जाती है। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देते हैं। हमने लिया है बीफ 2 kg और हमने इसकी छोटी छोटी पीस करवा लिए हैं। आधा किलो हमने लिया है दही, 12 से 13 अदद सब्ज़ मिर्च और 1 लीमू और ये 4 टुकड़े हमने लिए हैं अदरक के और 3 फूल हमने लिए हैं लहसुन के। आधा किलो हमने प्याज लिया है और ये देखें, ये केजी से थोड़े से ऊपर है टमाटर, ठीक है। और क्योंकि ये जो फार्मूला है कि ये 1 kg में ½ kg टमाटर पड़ते हैं तो ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। ये टमाटर जितने आप डालेंगे उतनी मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी। तो और ये है 350 ग्राम घी। मेरे पास ऑयल भी है पर ये ज़्यादा रेसिपी घी में अच्छी बनती है, इसलिए हम इसको घी में बनाएंगे। और जो इसमें मसाले डालने हैं, आज मैं होममेड मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी, आज मैं मसाला इस्तेमाल करूँगी पैकेट का। ये देखें, ये नहीं कि मैं अचार गोश्त की आपको रेसिपी बनाने जा रही हूँ और ये बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी होगी और आप बहुत इंजॉय करेंगे इसे बनाकर। तो चलें जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सब्ज़ मिर्च को छोड़कर टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन का हम पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। और ये जो सब्ज़ मिर्च हैं हम इनके सेंटर में कट लगाकर इनके बीज निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरा साथ दें मेरे किचन में, चलें आएँ। मैं बनाऊंगी अचार गोश्त प्रेशर कुकर में। मैं इसे कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने ये बहुत जल्दी तैयार करना है। कढ़ाई में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम 45 मिनट लगेंगे। तो चलें, ये हमने ऊपर प्रेशर कुकर रख लिया। हमारा प्रेशर कुकर गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 358 ग्राम घी, क्योंकि हमें इसमें बीफ की बुनाई करनी है और बुनाई में जितना घी होगा उतनी अच्छी बुनाई होगी। आप ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं पर ये ज़्यादा टेस्टी घी में बनती है। क्योंकि हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो बीफ है 2 kg। हमने साइड ड्राई बीफ लिया है पर हमने इसमें 2 हड्डियां भी डलवाई हैं ताकि हड्डी वाला सालन हो तो ज़्यादा मज़े का बनता है, उसका फ्लेवर अलग ही होता है। ये देखें, हमने इसे ऑयल में सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, हमने इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ बीफ का थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, हमने इसका कलर चेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया था वो हम इसमें डालकर, अगर देखा जाए तो ये 6 टेबलस्पून है भरा हुआ, 6 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसको डाल लिया है। अब हम इसकी 2 मिनट बुनाई करेंगे कि ये जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए।
हमने अदरक और लहसुन की बनाई 2 मिनट कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज ½ kg, उसका भी हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। हमें अदरक लहसुन और प्याज के साथ भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, उसमें हम नींबू का जूस ऐड करके उसको सब्ज़ मिर्चों में भर के इसमें डालेंगे और अब हम इन मसालों को 2 मिनट पकाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ½ kg दही, बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लिया करें। हमने इसमें ½ kg दही डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। अगर आप 1 kg बीफ अचार गोश्त बनाए तो उसमें आप ½ kg टमाटर डालेंगे। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे इस लेवल पे आके कि हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको ही प्रेशर लगाकर हम 15 मिनट तक कुक कर लेंगे। हमारे अचार गोश्त को 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम नीचे से फ्लेम ऑफ करेंगे और इसकी गैस रिमूव करेंगे। 15 मिनट हमने इस तरह लगाए थे कि पहले 2 मिनट जो गैस भरने में विसल होने में लगे थे वो हमने काउंट नहीं किए। 2 मिनट के बाद जो 15 मिनट थे हमने उसको काउंट किया है। अब हम इसकी गैस रिमूव होने देंगे। जैसा कि हमारे प्रेशर की गैस रिमूव हो चुकी है, अब हम इसे खोलते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी लुक आई है। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। ये देखिए, आप यकीन माने कि पूरे घर में इसकी इतनी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की इसकी खुशबू है। और अब हम क्या करेंगे, तब तक ये पकता है। हमने वाले मसाले में से 1½ टेबलस्पून हमने मसाला ले लिया था। अब हम 1 अदद इसमें नींबू कट करके इसका जूस डालेंगे। ये देखिए हमने इसका जूस डाल लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है और वो जो मिर्चें थी उनको हम इसके अंदर रखेंगे। और देखिए हमने मिर्चों के अंदर काट लगा लिए हैं। इसी तरह हम हमने सब मिर्चों को काट लगा लिया है और अब हाथों की मदद से इसको मसाला लगा लेंगे। आप बेशक इसको अंदर भी फील कर सकते हैं, पर यह है कि जब हम इसको अचार गोश्त में डालेंगे तो मसाला बाहर रिमूव हो जाएगा, फ्लेवर फिर भी अंदर तक चला जाएगा। ये देखिए मैंने इसको मसाला लगा लिया है। अब हम ये डालेंगे सालन के अंदर। हम अब इसमें ये सारी मिर्चें डाल देंगे। आप यहाँ इस लेवल पे आके इसकी नमक मिर्च चेक कर लें। अगर कम है तो आप घर में से भी नमक मिर्च इसमें डाल सकते हैं। मुझे ये जो अचार गोश्त है ये थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए, इसलिए इसमें नमक भी कम है थोड़ा सा। इसमें हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर लेंगे। मैंने ½ टीस्पून इसमें नमक डाला है और ½ टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो आप ना डालें, पर मुझे थोड़ा सा स्पाइसी टच चाहिए था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको डाम कर 2 से 3 मिनट पकाएंगे और ½ टीस्पून ही हम इसमें कलवंजी डाल देंगे, क्योंकि अचार गोश्त में कलवंजी एक मेन इंग्रेडिएंट है और इसकी लुक वाइज ये अच्छा लगता है इसमें कलवंजी हो। और मुझे कलवंजी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर लें। अब हम इसको डाम कर
5 मिनट कुक होने देंगे। इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और ½ टीस्पून डालेंगे चाट मसाला। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लुक है, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे और नीचे से कर देंगे फ्लेम ऑफ। जैसे कि हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए हम डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें लुक वाइज कितना खूबसूरत सा लग रहा है। मैं आपको कैमरा करीब करके दिखाऊं तो देखिए कितना खूबसूरत अचार गोश्त लग रहा है। मसाले वाला बना है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़े का बना है। आप इसे नान के साथ सर्व करें तो चपाती, तंदूर की चपाती जो होती है, चपाती तंदूर की, उसके साथ इसका बहुत मज़ा आता है। आप इसे घर बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और मुझे सब्सक्राइब भी किया करें। सबसे बड़ी बात कि मुझे सब्सक्राइब किया करें। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।